वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच पहले ओडीआई मैच में बांग्लादेश हार गई। हालांकि उन्होंने एक बड़ा स्कोर बनाया था और ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर काफी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन यहाँ बात कुछ और हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि क्या कैप्टन बनने के बाद मेहंदी हसन मिराज ने अपनी सेल्फिशनेस से ये मैच हरवाया है। ये एक टॉपिक है जो काफी डिस्कस किया जा रहा है बांग्लादेश में, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मेहंदी हसन मिराज जो बांग्लादेश की टीम में मैक्सिमम नंबर 7 पे बैटिंग करते हैं, इनफैक्ट नंबर 8 उनका प्रॉपर स्लॉट है, उन्होंने कैप्टन बनते ही खुद को नंबर 4 पे प्रमोट कर लिया। कितने पे? नंबर 4 पे, बिल्कुल वैसे जैसे शादाब खान अपनी कैप्टनसी में खुद को करते हैं। और यहाँ पर जबकि टॉस के वक्त उन्होंने कहा था कि 280 मेरे ख्याल से सही स्कोर है, यहाँ बांग्लादेश 294 तक पहुंच गई। एक समय लगा कि यह स्कोर काफी है, और वेस्ट इंडीज के भी पहले 2 विकेट 27 रन के अंदर गिर गए थे। इनफैक्ट जब तीसरा विकेट भी गिरा तो 100 रन नहीं बने थे, 22 ओवर हो गए थे, तो लगा कि ये स्कोर आराम से डिफेंड हो जाएगा। लेकिन आजकल वेस्ट इंडीज की मिडिल ऑर्डर में एक बहुत जबरदस्त टैलेंट सामने आए हैं, शर्पेन रदरफोर्ड, जिन्होंने इसके पहले भी T20 वर्ल्ड कप में स्पेशली न्यूजीलैंड के खिलाफ एक जबरदस्त इनिंग्स खेली थी, और ओवरऑल भी उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही है। मतलब वो क्रिटिकल प्रेशर वाले रन्स बनाते हैं। उन्होंने जबरदस्त बैटिंग करते हुए 80 बॉलों पे 113 रन बना दिए, जिसमें 8 छक्के थे। साथ में कैप्टन शाई होप, जो मैं कहता हूं कि इस जनरेशन के सबसे अंडररेटेड ओडीआई बैट्समैन है। ऑलमोस्ट 50 की एवरेज, 5000 से ज्यादा रन, 17 सेंचुरीज, लेकिन उनके बारे में कोई बात ही नहीं होती। तो शाई होप ने भी यहाँ पे क्रिटिकल 86 रन बनाए 88 बॉल पे, और इन दोनों ने एक सिचुएशन जहां पे बिल्कुल बुरी तरीके से वेस्ट इंडीज फंसी हुई थी, वहां से वेस्ट इंडीज को निकाला। और बाद में तो शर्पेन रदरफोर्ड, आप कह सकते हो, 5th गियर पे चले गए और उन्होंने चौके छक्कों की बरसात करके आराम से वेस्ट इंडीज को 2 ओवर पहले ही जितवा दिया। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश वर एटलीस्ट 30 रन शॉट। अब अगर मैं बांग्लादेश की इनिंग्स की बात करूं, और क्यों मैं कह रहा हूं कि मेहंदी हसन मिराज ने एक सेल्फिश इनिंग्स खेली, तो आपको सिर्फ एक कॉमन स्टैट बताता हूं। बांग्लादेश की इनिंग्स में जिस भी बैट्समैन ने 10 बॉल से भी ऊपर फेस किया है, उन सब का स्ट्राइक रेट एटलीस्ट 100 है, एटलीस्ट 100। तंजीद हसन जो ओपनिंग कर रहे थे, उन्होंने 60 बॉलों पे 60 रन बनाए 100 की स्ट्राइक रेट से। सौम्या सरकार ने थोड़ा सा स्टार्टिंग में तेज खेलने की कोशिश की, 18 बॉल पे 19 रन बनाए, स्टिल स्ट्राइक रेट ओवर 100। अफीफ हुसैन जो कि मिडिल ऑर्डर में आए थे, मतलब एक ऐसे स्पॉट पे जहां पे वो स्ट्राइक रोटेट भी करते तो उंगली नहीं उठती, वो 24वें ओवर में आए थे और 34 ओवर के अंदर आउट हो गए। उस मिडिल पीरियड में भी उनका स्ट्राइक रेट 100 के आसपास था, 28 रन 29 बॉलों पे। उसके बाद महमूदुल्लाह आए और उन्होंने, जबकि महमूदुल्लाह इज ऑलमोस्ट 38, महमूदुल्लाह ने 44 बॉलों पे 50 रन बनाए, 3 छक्के, ओवर 100। जाकिर अली ने 40 बॉलों पे 48 बनाए 120 की स्ट्राइक रेट से। इन सारे 100 प्लस स्ट्राइक रेट्स के बीच में मेहंदी हसन मिराज ने बनाए 101 बॉलों पे 74 रन्स। कितने? 101 बॉलों पे 74 रन्स, जबकि आइडियली ये 74 रन 70 बॉलों पे आने चाहिए थे। और फिर बांग्लादेश के पास एटलीस्ट 30 स्पेयर बॉल्स रहते, जिसमें वो 30-40 रन एक्स्ट्रा बनाते, एंड एटलीस्ट 320 330 यहाँ पर फिर भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता, मे भी शायद मैच विनिंग भी होता। क्योंकि जिस तरीके से एक समय वेस्ट इंडीज फंस गई थी 94 फॉर 3 इन 22 ओवर्स, शायद 320 330 रहता तो बैट्समैन पे और प्रेशर आता, शायद उन्हें 4-5 ओवर पहले से अटैक करना पड़ता है। एंड यू नेवर नो, दीज 20-30 रन इन द एंड मेक अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे मेहंदी हसन मिराज ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मेहंदी हसन मिराज अपनी स्पीड से खेलते रहे, ऐसा लग रहा था कि वो अपना 100 बनाकर ये प्रूव करना चाहते हैं कि यार मैं तो टॉप 3-4 में बैटिंग करना चाहता हूँ। मेहंदी हसन मिराज की स्पिन बॉलिंग भी कुछ ऐसी है कि अगर पिच पे सपोर्ट है तो ही इज अ गुड बॉलर, अदरवाइज वो एक पार्ट टाइम बॉलर जैसा ही होते जा रहे हैं। और खुद को बैटिंग में प्रमोट करके कहीं ना कहीं वो शादाब खान वाले जोन में जा रहे हैं, जहां वो खुद को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं टीम से ऊपर। यहाँ पर ये जरूरी है कि उनको ये समझना पड़ेगा कि ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर। ऐसा नहीं है कि वो 60-70 बनाएंगे और 4-5 ओवर फेंक सकते हैं, उनको पूरे 10 ओवर फेंकने हैं, दैट इज हिज प्राइमरी स्किल। हाँ, साथ में वो नीचे जो 30-40 रन बनाते हैं, या कभी नंबर 7-8 पे उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली है, इनफैक्ट उन्होंने लोअर डाउन दी ऑर्डर हंड्रेड्स भी बनाए, मैच विनिंग हंड्रेड्स बनाए, तो दैट इज गुड। मे बी वो अपने को नंबर 6 तक कर सकते हैं।
ताकि वो अपना ध्यान अपनी बॉलिंग पे डाल सके, अपने प्राइमरी स्किल को एक्सटेंड कर सके। लेकिन ये तो वो बात हो गई कि रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाया और जडेजा नंबर 3 पर आ गया। नहीं, सबको पता है कि उनका रोल क्या है और मेहंदी हसन मिराज ने कैप्टन बन के कहीं ना कहीं इस रोल को मिसयूज किया है। आपको बता दूं कि इस वक्त नजमल हुसैन शंतोही बांग्लादेश के मेन कैप्टन हैं। हालांकि आपको मैंने बताया था कि उन्होंने ऑप्ट आउट किया है कैप्टनसी से, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। नजमल हसन शांतो ने कहा कि बांग्लादेश को कैप्टन करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बांग्लादेश के जो सीनियर क्रिकेटर्स है उनको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं होती। अभी जैसे इस सीरीज में कोई सीनियर क्रिकेटर मौजूद नहीं है, लेकिन सडनली अगली सीरीज में कोई भरोसा नहीं होता कौन सा सीनियर क्रिकेटर आ जाता है कौन सा नहीं आता है। आप एक टीम बनाकर नहीं चल सकते हो, वहां पर पॉलिटिक्स का बहुत मेजर इन्वॉल्वमेंट है। और इसी चीज से परेशान होकर नजमल हसन शांतो ने रेजिग्नेशन दिया था, लेकिन बांग्लादेश की अभी बोर्ड ने बोला कि अभी कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप ही लीड करो। लिटन दास को भी कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन लिटन दास के भी काफी आप कह सकते हो बोर्ड के साथ भी मसले चलते हैं। लिटन दास के बारे में ये कहा जाता है कि वो थोड़ा अपनी मन मर्जी का करते हैं, इसलिए उन्हें कैप्टनसी ऑफर नहीं की जा रही। बट स्टिल मेहंदी हसन मिराज ने जिस तरीके की कैप्टनसी की है और अपनी कैप्टनसी में वो लोअर रैंक टीम से भी हार रहे हैं अभी। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज भी बांग्लादेश से लोअर रैंक है, इसके पहले भी वो 2-3 मैचेस में कैप्टनसी कर चुके हैं और वो कैप्टन बनते ही सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देते हैं। तो इस चीज को लेकर बांग्लादेश में उन्हें बहुत गालियां दी जा रही है आज, और देखना पड़ेगा कि आने वाले मैचेस में मेहंदी हसन मिराज को टैक्टिक्स चेंज करते हैं या इसी टैक्टिक्स पे कंटिन्यू रहते हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।